नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, इसको करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इनका वेटेज है, एक्सपेक्टेड वेटेज है 13 मार्क्स का, 13 नंबर का। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से इवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीटेड पोर्शन में है, 9.3 के बाद हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर हम देखें चैप्टर 8 को, तो इस चैप्टर के जो साइलेंट फीचर्स हैं क्या क्या है इस चैप्टर से, प्रजनन एवं डीएनए कॉपीइंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट मोड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन पर अभी हम बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जब हम करेंगे तो इसमें भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक लिंगी और द्विलिंगी जो फूल हैं, पुष्प हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर जो हैं उनके बारे में, परागण, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड जर्मिनेशन, इस पर बात करेंगे। फिर हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके बारे में बात करेंगे, ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे, ऑर्गन्स के फंक्शंस की बात करेंगे। फिर बर्थ कंट्रोल जो टेक्निक्स हैं उन पर हमें बात करनी है। लैंगिक संचारित रोग जो हैं, यौन संचारित रोग, एसटीडी जिनको हम कहते हैं, उन पर बात करने हैं। और कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फोइटस की भी हमें बात करनी है। क्वेश्चन हम बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चंस का टाइप क्या हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको पेपर में दिए जा सकते हैं और उसमें पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, या इसका दूसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप दे दे और उसमें एग्जाम्पल्स पूछ ले। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं, तो जैसे पहले में दे रखा है अमीबा, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, ब्रायोफिलम। तो अमीबा में आप जो है बाइनरी फिशन या द्विखंडन, स्पाइरोगाइरा फ्रेगमेंटेशन या खंडन, हाइड्रा में आप दोनों लिख सकते हैं, मुकुलन भी लिख सकते हैं, बडिंग एंड रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, ब्रायोफिलम जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब बहुखंडन दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिशन का, तो इसके अंदर आप प्लाज्मोडियम लिख सकते हैं, मुकुलन के अंदर, बडिंग के अंदर यीस्ट या हाइड्रा लिख सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन म्यूकर राइजोफर एंड पुनरुद्भवन रीजनरेशन के अंदर आप लिख सकते हैं प्लेनेरिया या हाइड्रा। या आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन या उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूछा जा सकता है। एक ऐसे जीव का नाम बताना है जिसमें 2 नए जीव का निर्माण होता है, या जिसका केंद्रक जो है 2 संतति का, 2 डॉटर सेल्स का निर्माण करता है। तो जैसे बाइनरी फिशन हाइड्रा में होता है, तो ये आपको बाइनरी फिशन पहचानना और एग्जाम्पल देना है। ऐसा जीव जिसमें एक रक्षात्मक पुटी, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन के अंदर आप कोई एग्जाम्पल दे दीजिएगा। पत्ती को मिट्टी में दबा देने पर एक नया पौधा बन जाता है, तो आप पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम, अजूबा की पत्ती, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। डिफरेंस हो सकते हैं आपके बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फिशन एंड फ्यूजन में हो सकता है, या आपको एग्जाम्पल दे करके भी डिफरेंस पूछ सकते हैं, जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम में क्या डिफरेंस है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप भी दे सकते हैं, किस तरीके से सेल डिवाइड होती है और ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसके आधार पर। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, परागण और निषेचन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या लाभ हैं, या किन जीवों को, किन पौधों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से लाभ होता है, उस तरीके का प्रश्न हो सकता है। सिस्ट या बीजाणु कवच के क्या लाभ हैं, और कौन सी ऐसी फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनमें कोई स्पोर जो है ग्रो करता है, तो चाहे वो टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, उसके बारे में बात की जा सकती है। या कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति जिस पर ये ग्रो करता है, उसकी उपस्थिति भी दर्शा सकते हैं आप। एसटीडी का पूरा नाम, लैंगिक संचरित रोग। 2 लैंगिक संचरित रोगों के नाम पूछे जा सकते हैं, या ऐसा पूछ सकते हैं एक विषाणु द्वारा होने वाला रोग पूछ सकता है और एक जीवाणु वाला रोग पूछ सकता है।
तो गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, वार्ड्स, मस्सा जो है ये इसमें लिख सकते हैं। गर्भरोधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसी कंट्रासेप्टिव मेथड हैं जिससे गर्भ निरोध किया जा सकता है, जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसमें वही यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड, बैरियर मेथड जिसको कहते हैं, और आप जो है सर्जिकल मेथड के बारे में शल्य विधि का जिक्र कर सकते हैं, या केमिकल मेथड के बारे में भी लिख सकते हैं। कौन सी विधि के प्रयोग से लैंगिक संचरित रोगों से बचा जा सकता है, या ऐसे आ सकता है कि बुक का प्रश्न है कि एक महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है, क्या लैंगिक संचरित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सकता है, या सर्जिकल मेथड अडॉप्ट करने से लैंगिक संचरित रोग से बचा जा सकता है। तो आपको हाँ या ना और उसका कारण भी देना है कि कंट्रासेप्टिव मेथड से तो हो सकते ही, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सुरक्षित यौन संबंध के लिए जो दे रखा है कंडोम, निरोध, वृषण के 2 कार्य लिखने हैं, टेस्टिस के 2 फंक्शन लिखने हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीशन का हो सकता है या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का हो सकता है। वाई टेस्टिस और स्क्रोटम लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित क्यों होते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर, जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है और आउटसाइड बॉडी का टेम्परेचर है, जो स्पर्म बनने के लिए, शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है, इसलिए वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। प्लासेंटा, अपरा ऊतक, जब फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर, तो इस ऊतक के क्या कार्य हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का किस तरीके से एक्सचेंज होता है या न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है, उसके बारे में लिखना है। यदि अंडाणु का निषेचन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा। तो ये आ गया रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। जनन स्वास्थ्य, बर्थ कंट्रोल की आवश्यकता क्यों है। तो बार बार माँ बनने से, गर्भ धारण करने से माँ के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बच्चों में अंतर रखने के लिए जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता है, गर्भरोधन की विधियों की आवश्यकता है। कन्या भ्रूण हत्या समाज के लिए एक अभिशाप, कलंक है, क्यों। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, अनचाहे गर्भ को, जब वो लड़की होती है तो क्या करते हैं, उसको गर्भपात करा देते हैं, तो जिससे लड़के और लड़कियों में जो अनुपात है वो गिर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। अब इस चैप्टर में कुछ चित्र पर आधारित प्रश्न हैं जो विभिन्न अंग और कार्य पर आधारित हो सकते हैं, कार्य पर स्थिति पर आधारित हो सकते हैं। अब हम चित्र पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला फॉर्मेट जो हमारा पुराना तरीका था कि कोई भी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे देगा, जैसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया का चित्र बनाइए। तो आपको चित्र बनाना है, या ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रा में मुगलन प्रक्रिया को दर्शाइए। हाइड्रा में पुनरुत्पन्न प्रक्रिया, रीजनरेशन को दर्शाइए। प्लेनेरिया में रीजनरेशन को दर्शाइए, या पुष्प का चित्र बनाइए। ये हमारा पुराना तरीका था। अब हम बात कर रहे हैं नए जो 3 तरीके हैं चित्र पर आधारित प्रश्नों के, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो चित्र संबंधी प्रश्नों का पैटर्न हुआ पुराना, इन 3 तरीकों पर भी गौर फरमाना। तो पहला तरीका क्या है, आपको पेपर में ये 4 चित्र दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिज्म को पहचानिए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप लिखिए। एक फॉर्मेट ये दिखाया है, इसी का ये सेकंड ये है कि यहाँ पर चित्र बना हुआ है, जैसे अमीबा दिख रहे हैं आप, तो अमीबा आपने पहचाना और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप लिखा। दूसरा के अंदर आप देख रहे हैं स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा को आपने पहचाना और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप लिखा। हाइड्रा आप बडिंग लिखे हैं इसके अंदर, या रीजनरेशन लिखें, और देन राइजोपस, म्यूकोराइजोपस, और इसमें स्पोर फॉर्मेशन। अब हम दूसरे तरीके को देखते हैं। अब सेकंड फॉर्मेट क्या है, पेपर में चित्र बना हुआ होगा और ए से लेकर ई तक मार्क हो सकता है, या ए से लेकर डी तक मार्क हो सकता है, और आपको कहा जाएगा कि ए बी सी डी ई को पहचानिए।
या हो सकता है कि पुष्प की अनप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो आपको चित्र बनाना है और एनी 4 करेक्ट लेबलिंग करनी होती है। या पेपर में दिया जाता है कि पुष्प का चित्र बनाइए और निम्नलिखित को नामांकित कीजिए। तो ऐसी स्थिति में पेपर में कोई 4 नाम दिए होते हैं, उनको आपको लेबल करके आना होता है। अगला देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम के साथ साथ फिर यहाँ पर कुछ फंक्शंस के आधार पर हमें ऑर्गन को पहचानना होता है। उस भाग को नामांकित कीजिए जो अंड उत्सर्जित करता है। पेपर में इतना पार्ट था कि जो ओवा या एग रिलीज करता है उस भाग का नाम लिखिए जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है। उस भाग को नामांकित कीजिए जहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के बाद भ्रूण जो है, एम्ब्रियो जो है, इम्प्लांट होता है। उस भाग को नामांकित कीजिए जहाँ से शुक्राणु शरीर में प्रवेश करते हैं। चित्र बना हुआ आ सकता है, ABCD का नाम पूछ सकता है और इसका एक एक फंक्शन पूछ सकता है कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, और इनके एक एक कार्य पूछ सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था। इसी तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ABCD और इनके कार्य या इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न। पुष्पी पौधे में पॉलिनेशन के बाद क्या क्या चेंजेज आते हैं, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है। या साइड दे करके भी प्रश्न पूछ सकता है कि परागकण को दर्शाइए, पराग नलिका को दर्शाइए, मेल गैमीट को दर्शाइए, फीमेल गैमीट को दर्शाइए। ABCD को पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है कि उस जगह का नाम लिखिए जहाँ पर परागकण पॉलन जो है आकर गिरता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर ये डायग्राम के नए फॉर्मेट से मिलते हैं अगले अंक में, अगले वीडियो में। थैंक यू।